अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। बाज़ लोग ये कहेंगे कि ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है, लेकिन हम इसे बिरयानी कहते हैं। बिरयानी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे घर में वो लेयर्स वाली कोई खाता नहीं है। इसमें हमने बिरयानी मसाला डाला है और पुलाव जो होता है वो यखनी से निकलता है ना, तो यखनी हमने निकाली नहीं है, तो हमने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है, इसीलिए हम इसको बिरयानी कहते हैं और हम यही खाते हैं और इसी को बिरयानी कहते हैं। तो चलें सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारे 2.5 गिलास चावल थे, जिसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, 2 बड़े प्याज लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, बिरयानी मसाला लिया है और नमक, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, बादिया खताई का एक फूल और दालचीनी ली है और इसे तेज़पत्ता कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। सबसे पहले हम प्याज को काटेंगे, काट के हमने इसको गोल लच्छेदार जो होता है ना, वैसे बारीक बारीक इसे काटना है। गोल लच्छेदार हमने इसको काटना है। दोनों प्याज को हमने अच्छी तरह से धो के काट लिया है। अब टमाटर को भी इसी तरह हम गोल लच्छेदार काट लेंगे। अब हम इसे करेंगे एक साइड पे और सबको करेंगे साफ़, क्योंकि किचन का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी अम्मी आपको दोबारा किचन में नहीं घुसने देंगी। अब हम लेंगे कुंडी, डंडा या चकुवट्टा या जो भी आपकी ज़ुबान में इसको कहते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और नमक। नमक इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि कहते हैं छींटे नहीं पड़ती, मेरे तो अक्सर पड़ जाती हैं। खैर, अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से कूट लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छी तरह से कूटे जब तक आपकी बाजू नहीं थकती। इसके बाद जी वो बर्तन जिसके अंदर आपने बिरयानी बनानी है, उसमें घी शामिल करें और उसमें प्याज शामिल करें। प्याज मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप जो है फ्राई करें। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। बाज़ लोग बहुत ना काला कर देते हैं, काला करने से चावल जो है ना वो भी काले काले से लगने लग जाते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन सा टच देंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहें। अब यहाँ पे देखें ब्राउन होना शुरू हो गया और साइड से जो है ना आप साफ़ किनारे साफ़ करते रहें, क्योंकि साइड पे प्याज लग जाते हैं और वो सड़ जाते हैं, काले स्याह हो जाते हैं, जिससे हमारे कुछ रिश्तेदार सड़ के काले हो जाते हैं ना, उसी तरह। खैर, अब ये देखें माशाल्लाह हो गए हैं, कुछ ब्राउन हो गए हैं, बीच में कुछ वाइट भी है, लेकिन हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसको निकाल देंगे ताकि ये जल ना जाए। किसी बर्तन में प्याज को निकाल दें। ये देखें गोल्डन ब्राउन फटाफट ही चला गया। खैर, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, सारा चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसको थोड़ा सा वाइट करना है, क्योंकि हमने लहसुन डाल के भी इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब ये माशाल्लाह यहाँ पे देखें कि ये ब्राउन सा हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे और इस पेस्ट को डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल है एक तो वो मर जाए और दूसरा ये है कि ये लहसुन अदरक जो है ना वो भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे देखें चिकन जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम चिकन में टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने काट के रखे थे और इनको डाल के हम बीच में सारे मसाले जो हमारे थे वो हम शामिल कर देंगे। पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि नीचे से लग रहा था। अब हम इसमें जो है मसाले सारे शामिल कर देंगे। इसमें सिर्फ ज़ीरा जो है हम इस वक्त शामिल नहीं करेंगे, बाकी जो हमारे मसाले थे, गरम मसाला, बिरयानी मसाला और दादरी मिर्च, वो सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, तो लहसुन अदरक डाल के भी माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है चिकन। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई किया लहसुन अदरक डाल के, ताकि इसमें जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और जो लहसुन अदरक है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह से भुन चुका है हमारे चिकन। इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये नीचे लग रहा था। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। मसालों में हमने नमक जो है पहले लहसुन अदरक के अंदर डाल दिया था। जो ज़ीरा है वो हमने जब पानी शामिल करना है हम तब डालेंगे, और आप अपने हिसाब से जो है क्वांटिटी रख लीजिएगा मिर्च मसाले की, क्योंकि मैंने नॉर्मल रखी थी, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। अब हमने सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देने हैं और तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तकरीबन एक अजर की तरह कि मतलब हमने बहुत मेहनत की और हमें इसका सिला मिल गया। अब ये देखें हमने मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। मसाले डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो चिकन के अंदर मसाले का टेस्ट आ जाए। अब इसको इतना भी नहीं साड़ना कि आप मतलब इसको ही भूनी जाए, किसी को भी पकाए नहीं, ऐसा नहीं करना। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे जो प्याज हमारी थी जो हमने निकाली थी फ्राई करके वो शामिल कर दी है, और हमारे 2.5 गिलास चावल थे, जिसके हिसाब से हमने 5 गिलास जो है भर के पानी के डाले हैं।
اب ہم اس میں زیرہ بھی شامل کر دیں گے، جو ہم نے رکھا تھا زیرہ شامل کر کے اب ہم اس کو رکھ دیں گے۔ اب جی ہم نے اس کو پانی ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پانی ہم نے زیادہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ چکن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو اچھی طرح سے ابال آنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے بس لگا کے رکھا اور فوراً اٹھا لیا۔ جب اس کے بلبلے ایسے بننے لگ جائیں، پٹ 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 کرنے لگ جائے گا، تب آپ نے ڈھکنا ہٹانا ہے اور اس کے اندر چاول شامل کرنے ہیں جو ہم نے پہلے ہی بھگو کر رکھ دیے ہوئے تھے۔ چاول شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، لیکن ہم نے بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے کہ بیچ میں پانی بھی ہے یا خشک ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ایک غلطی جو میں نے کی تھی، آپ مت رہیے گا، وہ یہ تھی کہ میں نے اسے پہلے ہی لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور بعد میں نے جو فلیم تھی وہ ہائی کی تھی۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا، پہلے ہائی فلیم پہ پکانا ہے، اس کے بعد آپ نے کھول کے چیک کرنا ہے۔ اب جس طرح اس میں پانی ابھی تھوڑا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے لو فلیم کر دینی ہے اور پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ میں نے کیونکہ پہلے ہی لو فلیم پہ رکھا تھا اور بعد میں تیز کر دی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ میرے چاول جو تھے وہ تھوڑے سے بیٹھ گئے تھے اور پانی جو تھا وہ تھوڑا سا تھا۔ اب جی یہاں پہ پانی جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، نارمل ہے۔ چاولوں کو میں نے ایک بار چیک کر لیا تھا، چاول جو ہیں وہ بالکل پک چکے تھے، گل چکے تھے، لیکن جو مطلب ایک وہ گیلا گیلا پن تھا نا، مطلب جو تھوڑے سے چاول لگ رہے تھے، اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے رومال جو ہے، رومال کو اچھی طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے، کور کر دینا ہے اور اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے اور ڈھکن سے ہم نے اس کو پوری اچھی طرح سے کور کر دینا ہے اور اسے ہم نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے۔ اور تو جی ہماری مزیدار سی بریانی تیار ہے، آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، اللہ حافظ۔